students, we have discussed about the types of economy. The first one is capitalist, second one is socialist, and third one is mixed economy. ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी. देखिए मिक्स्ड नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या है, इसमें मिक्सअप है. तो सिंपल सा चीज, जब इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ मिल करके किसी भी वर्क को परफॉर्म करती है तो ये किसके तहत आता है, मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत. देखिए यहाँ हमने भी लिखा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एक साथ मिल करके क्या करती है, प्रोडक्शन करती है. ठीक है, और प्रोडक्शन करती है तो ऐसा नहीं है कि अब प्राइवेट है पब्लिक है तो प्राइवेट का तो अलग कंसेप्ट है. प्राइवेट का कंसेप्ट क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग का, और ये पब्लिक सेक्टर का क्या कंसेप्ट है, सोशल जस्टिस का. तो जब प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ जब गवर्नमेंट सेक्टर भी किसी भी वर्क को परफॉर्म करती है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना विद सोशल जस्टिस. ठीक है, और सोशल वेलफेयर. एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली मेट्रो है. ओके, तो दिल्ली मेट्रो क्या है, वो गवर्नमेंट का भी वहां पे लुक आफ्टर है और ये रन कौन करती है, प्राइवेट कंपनी रन करती है. तो आप देखते होंगे कि उसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है लेकिन वहां का सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज भी अच्छा होता है. तो एक तो गवर्नमेंट का भी मिला वहां पे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहां पे लोगों को क्या मिल रहा है, लोगों को वहां पे उससे बेनिफिट मिल रहा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो रहा है. तो एक तरफ हमारा सोशल जस्टिस भी है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो रहा है. उसका टिकट का भी कॉस्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अवर लोकल ट्रेन. ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में सिंपल सा यही चीज, जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर के किसी भी वर्क को परफॉर्म करती है विद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एंड विथ सोशल जस्टिस, दैट कम्स अंडर आवर मिक्स्ड इकोनॉमी. अब देखिए जैसा कि हमने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी हम लोगों ने फीचर्स देखा था, वैसे ही फीचर्स कुछ मिक्स्ड इकोनॉमी का भी है. So the first one is means of production owned by private and public sector. और कोई भी चीज का प्रोडक्शन जो होता है इसमें किनकी भागीदारी होती है, इसमें जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर के वर्क को परफॉर्म करें. बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोडक्शन. दोनों एक साथ पैरेलल चल करके ही किसी भी प्रोडक्शन को कंप्लीट करती है. ठीक है, वैसे ही कुछ इसका मेरिट्स देखिए. मेरिट्स है कंबाइंड बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. अब देखिए कंबाइंड बेनिफिट कैसे हुआ, एक तरफ मान लीजिए हमारा पब्लिक से ये प्राइवेट सेक्टर है, दूसरी तरफ क्या है हमारा पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर का क्या कंसेप्ट है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और इसका क्या है, सोशल जस्टिस. तो अब देखिए दोनों एक दूसरे को कैसे कर रहा है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था दिल्ली मेट्रो का, तो उसका क्या है, उसका टिकट का फेयर भी क्या है, टिकट का फेयर भी हाई है. तो उससे क्या हो रहा है, प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने में कोई परेशानी नहीं हो रही. दूसरा है क्या कि पब्लिक सेक्टर क्या चाहता है, पब्लिक सेक्टर चाहता है कि सोसाइटी में जस्टिस हो, सोसाइटी मतलब पूरे सोसाइटी का वेलफेयर हो, सोसाइटी का जस्टिस हो, मतलब कोई भी अगर डेवलपमेंट का काम हो तो वो क्या हो, सोसाइटी बेस्ड हो, यानी कि कॉमन पीपल इससे लाभ ले. तो अब इसको पब्लिक सेक्टर को क्या इससे हो रहा है बेनिफिट, तो पब्लिक सेक्टर को इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि लोगों को मीन्स ऑफ फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे इनको एक कम्युनिकेशन भी अपना मिला, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिला, जिससे कि सोसाइटी अपना इससे क्या कर रही है, सोसाइटी इससे इंटरेक्ट कर रही है और अपने अपने जो भी वर्क है इसके द्वारा परफॉर्म करती है, इसका बेनिफिट लेती है सिंपल. ओके, सो अब मान लीजिए ये जो है हमारा क्या है, कंबाइंड बेनिफिट. अब इस तरह का जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक साथ मिलकर के काम करती है तो क्या होता है, एक कंबाइंड बेनिफिट होता है सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ साथ प्रॉफिट भी अर्न करना. दूसरा है यहाँ पे एक्सीलरेट जीडीपी प्रोडक्शन. जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा या फिर जब आप सर्विसेज ज्यादा करेंगे अपने आप विद इन द कंट्री तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जीडीपी भी ग्रोथ होगा. अब देखिए मेरिट तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी है. तो डिमेरिट्स में क्या है, द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट सेक्टर इन्फ्लेक्टेड बाय द करप्शन. अब देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज में अगर आप जाएंगे कहीं पे तो वहां पे करप्शन ज्यादा है, लोग वहां पे ज्यादा काम करने को इच्छुक नहीं होते हैं, क्योंकि उन लोगों का एक सिंपल सा यही कंसेप्ट होता है कि हम लोग को तो यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है कि नहीं. तो वो लोग इस तरह से वर्क करते हैं, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए उन लोग को थोड़ा सा चाहिए होता है. तो अब आप ये लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट सेक्टर हमारा इन्फ्लेक्टेड है बाय करप्शन. सेकेंड वन इज लो इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी. अब वहां जो काम करने वाले जो होते हैं गवर्नमेंट स्टाफ जो होते हैं काम करने वाले, तो वो लोग तो जान ही रहे हैं कि हम लोग कैसे भी अपने वर्क को परफॉर्म करें लेकिन हम लोगों को यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है. तो वो लोग अपनी इफिशियंसी नहीं दिखाते हैं, काम नहीं करते हैं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं दे पाते.
एक बारी फिर से हम लोग मिक्स इकोनॉमी को एक बारी फिर से रिमेम्बर करते हैं कि मिक्स इकोनॉमी में क्या है, सिंपल सा, प्राइवेट और पब्लिक जब दोनों एक साथ मिल करके किसी भी प्रोडक्शन को कंप्लीट करती है। एग्जांपल हमने देखा क्या, दिल्ली मेट्रो का। प्राइवेट का क्या है कंसेप्ट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, और पब्लिक का क्या कंसेप्ट होता है, सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस। फीचर्स में हम लोगों ने देखा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा ओन किया जाता है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के द्वारा। बोथ पब्लिक सेक्टर एंड ये प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर के प्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। मेरिट्स में देखा कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ले रहा है और हमारा पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा है, यहाँ पे सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा है क्या कि हमारा जीडीपी भी ग्रोथ हो रहा है। डिमेरिट्स में हम लोगों ने देखा, ये तो नोन ही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी देखिएगा तो वहां पे ये चीज अभी भी इम्प्लीमेंट है, और वहां के जो भी स्टाफ होते हैं दे वर वेरी लो एफिशिएंट टू परफॉर्म एनी काइंड्स ऑफ वर्क। सो अप टू दिस, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।